उनमें एका न होने पाए, इसलिए ये सर्वे कराया गया और इस सर्वे की रिपोर्ट को लीक कराया गया मीडिया में, कि जिससे एक संदेह, एक कन्फ्यूजन जो है विपक्षी खेमे में पैदा हो। अब इस बीच बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से एनडीए के खेमे में विजय भी आ जाए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस बात में दिक्कत होगी कि विजय को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए, लेकिन फिर ईपीएस का क्या होगा? तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो आसानी से सुलझने वाले नहीं हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा लक्ष्य जो इन तीनों पार्टियों के सामने है कि पहले डीएमके को हटाओ, फिर आपस में तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सत्ता का नेतृत्व कौन करेगा। जिस तरह से हमला किया है डीएमके ने करूर की घटना के बाद, विजय को ये लग रहा है कि उन्हें समर्थन की ज़रूरत है। हालांकि विधानसभा में ये मुद्दा उठा तो ईपीएस ने यानी एआईडीएमके ने विजय का पक्ष लिया, तो उस पर तंज कसा डीएमके ने कि ये इससे पता चलता है कि कौन पीड़ितों के साथ है, कौन उनके विरोध में है। लेकिन डीएमके कुल मिलाकर मुद्दा, वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2026 की जो है वो विचारधारा की लड़ाई है, यानी स्टेट ऑटोनॉमी बनाम केंद्र का हस्तक्षेप, और इसके लिए उनके पास कई मुद्दे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो मुद्दे कोई चल नहीं रहे हैं। जैसे गवर्नर की शक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद भी इस मुद्दे का ज़्यादा असर नहीं है। परीक्षाओं को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, और उसके अलावा उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी डिलिमिटेशन को। सरकार ने डिलिमिटेशन को टाल दिया है। वो 2026 में जब ये चुनाव हो जाएगा तमिलनाडु का, उसके बाद शुरू होगा, यानी 2027 में शुरू होगा। 2026 में तो जनगणना होगी, जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन होगा। तो वो मुद्दा फिलहाल कम से कम 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के पास नहीं रह गया है। लेकिन डीएमके एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करना चाहती है। डीएमके अपने पुराने, बहुत पुराने एजेंडे पर लौटना चाहती है, भारत विरोधी एजेंडा, और उसमें उसने शामिल किया है जो पहले भी था, हिंदू विरोधी एजेंडा। वो भाजपा को हिंदू और हिंदी दोनों के नाम पर विरोध करना चाहती है भाजपा का। लेकिन डीएमके की मुश्किल ये है कि हिंदू के रूप में भाजपा की स्वीकारोक्ति तमिलनाडु में बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो गया कि वो मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी हो गई है, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही है।